जय हिंद दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंस ऑर्गन के बारे में। ठीक है, सेंस ऑर्गन क्या होता है? सेंस ऑर्गन का मतलब होता है कि जो ऐसा ऑर्गन या अंग जो हमारा वातावरण है, ठीक है, वो बाहरी वातावरण का हमें क्या करवाता है, ज्ञान करवाता है, उसे क्या कहा जाता है? सेंस ऑर्गन। तो अगर मैन की हम बात करें तो मैन या ह्यूमन में सेंस ऑर्गन की जो संख्या होती है वो 5 होती। पहला जो सेंस ऑर्गन होता है वो स्किन होता है। स्किन की बात करें तो ये स्किन जो हमारा है ये क्या है? सेंस ऑर्गन है। ठीक है, और दूसरा जो सेंस ऑर्गन होता है वो नोज होता है। ठीक है, दूसरा सेंस ऑर्गन कौन सा होता है? नोज होता है। एंड तीसरी की अगर हम बात करें तो वो आई होता है। ये जो हमारा आई है ये क्या है? हमारा तीसरा सेंस ऑर्गन है। ठीक है, एंड चौथा जो सेंस ऑर्गन होता है वो हमारा ईयर होता है, जिसको कि कान कहा जाता है। ठीक है, एंड पांचवा जो हमारा सेंस ऑर्गन होता है वो टंग होता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे सेंस ऑर्गन की। तो सेंस ऑर्गन की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 5। पहला कौन सा? पहला स्किन हो गया, एंड दूसरा जो हुआ वो नोज, एंड तीसरा आईज, एंड चौथा जो है ईयर, एंड पांचवा जो है वो हमारा क्या है? टंग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्किन के बारे में। स्किन जो होता है इसका स्टडी क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। यानी कि स्किन के बारे में जो हम स्टडी करेंगे उसको क्या कहा जाता है? डर्मेटोलॉजी। ठीक है, तो स्किन का क्या वर्क है हमारे बॉडी में? स्किन का ये वर्क है कि जो अल्ट्रावायलेट रे हैं, ठीक है, उनसे हमारे शरीर को क्या करती है? ये रक्षा प्रदान करती है। एंड दूसरा जो होता है वो लाइसोजाइम जो होता है वो क्या करता है? हमारे बॉडी में को रक्षा करता है कीटाणुओं से। ठीक है, तो पहला वर्ड क्या हुआ कि जो अल्ट्रावायलेट रे हैं जो कि सूर्य के प्रकाश से निकलती है उसको अ, हानिकारक जो कार्य होता है उसको करने से क्या करता है? ये रोकता है। एंड दूसरा जो होता है वो जो बाहरी कीटाणु है उससे रक्षा प्रदान करता है। तो इन चीज़ों से हमें रक्षा कौन प्रदान करता है? स्किन। उसके बाद जो एक्सक्रिएशन का भी काम करता है। एक्सक्रिएशन क्या करता है? एक्सक्रिएट करता है जो पसीना होता है, एंड पसीना के साथ जो साल्ट होता है उसका क्या करता है? ये एक्सक्रिएशन करता है, एक्सक्रिएट करता है पसीना को, और उसके साथ साल्ट का भी एक्सक्रिएशन करता है। स्किन के अगर हम लेयर की बात करें तो इसकी 2 लेयर होती है, एक डर्मिस और दूसरा जो होता है एपिडर्मिस होती है। एंड इसकी जो मोटाई होती है वो 0.5 से लेके यानी कि 2 mm तक क्या होती है? स्किन की मोटाई होती है। ठीक है, अगर शरीर में हम सबसे बड़ा अंग की बात करें तो ठीक है, शरीर में यानी कि शरीर के इंटरनल भाग में वो होगा यकृत। लेकिन अगर हम शरीर का सबसे बड़ा अंग की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा? स्किन होगा। ठीक है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होगा? स्किन। एंड शरीर में सबसे बड़ा जो अंग होगा वो कौन सा होगा? लीवर होगा। स्किन की जो लेयर होती है वो 2 होती है। तो पहला जो लेयर होता है वो कौन सा होता है? एपिडर्मिस होता है, और दूसरा जो होता है डर्मिस लेयर होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि एपिडर्मिस जो होता है, एपिडर्मिस क्या होता है? यह हमारा जो स्किन होता है उसका बाहरी लेयर क्या कहलाता है? एपिडर्मिस या अधिचर्म। और यह क्या होता है? 5 लेयरों से, 5 लेयर से मिलके बना हुआ था, जिसको स्ट्रेटम कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि ब्लड जो है वो नहीं पाया जाता है, ब्लड क्या होगा? नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो एपिडर्मिस जो होता है वो क्या होता है? हमारा जो बॉडी है, ठीक है, उसका बाहरी लेयर होगा। ठीक है, और उसमें क्या होगा? ब्लड नहीं पाया जाएगा। ठीक है, और यह 5 लेयर से मिलके बना होगा, जिसको कहा जाएगा स्ट्रेटम। स्किन के सेकेंड लेयर की हम बात करें तो सेकेंड जो लेयर होता है वो डर्मिस होता है। सेकेंड लेयर कौन सा होता है? डर्मिस होता है। और इसमें क्या सब पाया जाता है? इसमें ग्लैंड्स पाया जाता है, जो हमारा हेयर है वो पाया जाता है। उसके बाद जो होता है जो रोम होता है, यानी कि हमारा जो बॉडी हैंड की अगर बात करें तो हैंड पे क्या होता है? छोटा छोटा हेयर टाइप्स होता है, उसको क्या कहा जाता है? रोम कहा जाता है। तो रोम पाया जाता है इसमें। ठीक है,
और यह 2 लेयर से मिलके बना हुआ होता है। पहला जो होता है पेपिलरी होता है एंड सेकेंड जो होता है रेटिकुलम होता है। एंड जो हमारा फैक्ट्री है बहुत सारा जो कि चमड़ा के प्रोडक्ट चमड़ा से बना हुआ प्रोडक्ट का क्या करता है प्रोडक्ट तैयार करता है, उसमें जो स्किन का यूज होता है वो जानवरों का है। ठीक है, तो डर्मिस वाला जो लेयर होता है स्किन का डर्मिस वाला लेयर उसका क्या होता है यूज होता है। तो फैक्ट्री में जो यूज होता है वो कौन सा लेयर का डर्मिस वाला लेयर। ठीक है, तो चमड़े का जो बना हुआ प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो जैसे कि जूता हो गया, बैग हो गया, बेल्ट हो गया, ये सारा चीज़ जो है क्या चीज़ का बना हुआ होता है डर्मिस लेयर का, यानी कि जो हमारे जो स्किन है ठीक है उसका क्या होता है यूज होता है फैक्ट्री में। डर्मिस लेयर का जानवर का ही यूज होता है ना, बहुत सारा जो जानवर होता है उसका जो स्किन होता है डर्मिस वाला उसका यूज होता है फैक्ट्री में। हमारे बॉडी का जो दूसरा सेंस ऑर्गन होता है या है वो कौन सा है टंग है। ठीक है, ये क्या है टंग है। ये जो बना हुआ होता है वो संयोजी उत्तक का बना हुआ होता है। क्या चीज़ का बना हुआ होता है संयोजी उत्तक का। ठीक है, और इस पे जो है लगभग 10,000 स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। कितनी 10,000 स्वाद कलिकाएं। स्वाद कलिकाएं क्या होती है जो हमारा ये जीव है ठीक है इस पे बहुत छोटा छोटा महीन तरह का कण टाइप का क्या है बना हुआ है। ठीक है, बहुत छोटा छोटा मतलब कि जिस तरह से आप देख सकते हैं अपना जो मिरर होगा आपके पास उसमें देख सकते हैं अपने टिंग को, उस पर क्या होगा बहुत छोटा छोटा टाइप का बना हुआ। ये क्या है स्वाद कलिका है। तो इसकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है 10 होती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि हमारा जो जीव है इस पे जो स्वाद कलिकाएं का भाग होता है वो 4 भाग होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा जीव है उसका जो सबसे पीछा वाला हिस्सा यानी कि सबसे लास्ट वाला। ठीक है, तो वो जो बताएगा कौन से स्वाद को बताएगा, तो वो जो तीखा स्वाद वाला कोई भी फूड प्रोडक्ट खाते हैं हम उसको क्या करेगा वो इंडिकेट करेगा कि जैसे कि हमने कोई भी बहुत कड़वा चीज़ खा ली। ठीक है, तो ये हमें कौन से जीव का पार्ट जो है सेंस करवाता है, तो सबसे पीछा वाला या पश्च वाला। ठीक है, उसके बाद जो खट्टा कोई भी चीज़ खाते हैं ठीक है तो वो कौन सा जीव का पार्ट जो है हमें सेंस करवाता है। तो जो हमारा दांत है ठीक है जो लास्ट वाला मोलर दांत होता है उसके जो इन फ्रंट में हमारे जीभ का पार्ट है वो हमें क्या कौन से स्वाद को बताता है खट्टे स्वाद को। ठीक है, और जो नमकीन वाला स्वाद होता है उसको जो बताता है वो हमारे जो दांत है यानी कि प्री मोलर दांत है। ठीक है, प्री मोलर दांत के जो इन फ्रंट में जो जीभ का पार्ट है वो पार्ट जो है हमें क्या चीज़ को बताता है नमकीन फूड प्रोडक्ट को बताता है या नमकीन वाले स्वाद को बताता है। ठीक है, और मीठे वाले की बात करें तो ये जो हमारा जीभ का आगे वाला पार्ट है ये क्या चीज़ को बताता है मीठा स्वाद को बताता है। ओके, हमारे बॉडी का जो तीसरा सेंस ऑर्गन है वो कौन सा है नोज है। ठीक है, तो नोज का क्या कार्य है किसी भी चीज़ को कोई भी चीज़ जो स्मेलिंग करता है ठीक है सूंघने का एक कार्य। ठीक है, कि कोई भी चीज़ कितना दुर्गंध देता है या अच्छा सुगंध है या खराब सुगंध है उसका सेंस जो करवाता है कौन करवाता है नोज। ठीक है, नोज की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि हेयर होता है यानी कि बाल होता है छोटा छोटा। इसका क्या कार्य होता है कि जो हम ब्रीदिंग करते हैं ठीक है उसमें क्या होती है बहुत सारा धूल कण होती है जो हम ऑक्सीजन गैस सांस के रूप में लेते हैं। तो उसमें क्या होती है कि धूल कण होता है तो उसको छानने का कार्य जो होता है धूल कण को वो कौन करता है जो हमारे नोज में हेयर है वो। ठीक है, और इसमें क्या होता है तो धूल कण क्या होता है जो म्यूकस होता है इसमें अंदर में म्यूकस होता है वो म्यूकस उस धूल कण को क्या करता है चिपका देता है। ठीक है, और चिपका देने के बाद वो क्या बन जाता है नकटी, और उसको क्या करते हैं हम लोग कि नाक से
उसको बाहर निकाल के इसे फेंकते हैं, ठीक है। तो तीसरा जो हमारा सेंस ऑर्गन है वो कौन सा है, नोज, ठीक है। नोज का क्या काम है कि कोई भी चीज़ कितना ये महकता है या अच्छा सुगंध है या खराब चीज़ है, इन चीज़ों का जो है हमें सेंस जो करवाता है वो कौन करवाता है, नोज। हमारे हमारे बॉडी का जो फोर चौथा जो सेंस ऑर्गन होता है वो आई होता है, ठीक है। आई की अगर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें आई में क्या होता है, बहुत सारा ग्लैंड्स पाया जाता है, इलेक्ट्राइमल ग्लैंड्स होता है, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्राइमल ग्लैंड होता है और बहुत सारे ग्लैंड्स भी होते हैं, तो हम यहाँ पे ओनली एक ग्लैंड्स की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि ये में हमारा ये है आई है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, लेक्राइमल ग्लैंड होता है, ये क्या करता है, जो आंसू है उसको क्या करता है, स्रावित करता है। जैसे कि हम जब रोने की कंडीशन में होते हैं या दुखी होते हैं तो हमारे आँख से क्या निकलता है, आंसू। तो आंसू को कौन स्रावित करता है, लेक्राइमल ग्लैंड, ठीक है। और हमारा जो आई का ये वाला पार्ट है, ये वाला अंदर में जो कि थोड़ा सा नुकीला टाइप का होता है, इसको पंक्टम कहा जाता है। तो जब हम रोते हैं तो पंक्टम क्या करता है, आंसू को ऑब्जर्व करके नोज में भेज देता है, ठीक है। और जब हम रोते हैं तो हमारे नोज से भी क्या निकलता है, नेटा टाइप से या पानी टाइप से निकलता है, ठीक है। और जो हमारा आई है, ठीक है, आई का ये आपको ये वाला दिखाई दे रहा होगा, इसको श्वेत पटल कहा जाता है, ठीक है। और इस श्वेत पटल के बाद क्या है, बीच में ये आइरिस है। तो आइरिस की जो कलर होती है वो थ्री कलर्स की होती है। पहला जो होता है वो ब्लैक होता है, दूसरा ब्राउन और तीसरा जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, ठीक है। तो इसका क्या कार्य है, जो हमारा आइरिस है इसका क्या कार्य है, इसका कार्य है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना या कंट्रोल करना है। जैसे कि आप कभी देखते होंगे कि जब आप ज़्यादा प्रकाश में जाते होंगे तो आँख क्या होता है, सिकुड़ जाता है, या ज़्यादा रोशनी की तरफ हमारा आँख जो है नहीं देख पाता है। तो इसका मेन क्या रीज़न होता है कि हमारा आँख सिकुड़ जाता है। और दूसरा एग्जाम्पल है कि जब आप कभी भी धूप में जाते होंगे और धूप में जाने के बाद आप रूम में आते होंगे तो आपको रूम का कोई भी सामान जो है जल्दी दिखाई नहीं देता है। यानी कि आप कुछ देर तक रूम में होंगे, उसके बाद क्या दिखाई देगा आपको, रूम का कोई भी चीज़ दिखाई देता होगा, ठीक है। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम प्रकाश में जाते हैं या ज़्यादा प्रकाश में तो हमारा जो आइरिस है वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है। और जब हम अंधेरे में आते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, फैल जाता है। और कोई भी जो सामान्य होती है, वस्तु होती है, वो हमें दिखाई देती है, ठीक है। तो और पांचवा जो सेंस ऑर्गन होता है वो हमारा एयर होता है, यानी कि कान होता है, ठीक है। तो इसके बारे में और आगे के वीडियोज में हम बताएंगे। जय हिंद। ये छोटी सी वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।